हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज से हम आप जितने भी 12 लगन राशि के जो जातक होते हैं, मेष से लेकर के और मीन लगन राशि तक, सभी लगन राशि के विषय में बात करेंगे। और किस विषय में बात करेंगे? वो इस विषय में बात करेंगे कि मान लीजिए जैसे कि मेष लगन राशि के जातक हैं, जिनका मेष लगन है, उन मेष लगन के जातकों का उनका कैसा भौतिक लक्षण होते हैं, फिजिक कैसी होती है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनके लिए कौन कौन सा वर्ष सौभाग्यशाली होता है उनकी एज के हिसाब से, कौन कौन सा वर्ष उनके लिए कष्टकारी हो सकता है, परेशानियों से भरा हुआ हो सकता है, जिस वर्ष में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ जाए। और जीवन में ये अपने क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, क्या करना इनको पसंद होता है, क्या नहीं पसंद होता है, इस सब चीज़ों के विषय में आपसे बात करेंगे, अलग अलग लगन राशि के जातकों के विषय में। तो आज हम जो चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं, ये आप जो मेष लगन राशि के जातक हैं, जिनका मेष लगन है, उनके विषय में बात करने जा रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि आप मेष लगन के जो जातक हैं, आपके जो भौतिक लक्षण, आपकी जो फिजिक है, कद काठी चेहरा, इसके विषय में बता रहे हैं कि जो आप मेष लगन के जो जातक होते हैं, मध्यम कद होता है और पतला शरीर होता है और मांसल शरीर होता है, चेहरा लंबा होता है थोड़ा और गर्दन भी लंबी होती है और मस्तिष्क जो है वो चौड़ा होता है और सर या कनपटी पे कहीं कोई निशान आदि भी मिलता है और दांत बहुत सुंदर होते हैं, गोल आँखें और कर्ली हेयर होते हैं, थोड़े से घुंघराले बाल। तो ये तो हो गया इनका मेष लगन राशि के जातकों के उनका कद काठी और उनके चेहरा, ये सब चीज़ों के विषय में कि इस मेष लगन के जो जातक होते हैं मेष लगन राशि के, वो इस प्रकार का तकरीबन उनका होता है कद काठी, ऊपर से शरीर से नीचे तक की जो रचना है। दूसरे गुण हैं, अब इनके लिए आपको बताएंगे कि कौन सा वर्ष इनकी आयु के हिसाब से, कौन कौन सा वर्ष इनके लिए सौभाग्यशाली वर्ष साबित होता है। 16वां वर्ष, 20वां वर्ष, 28वां वर्ष, 34वां वर्ष, 41वां वर्ष, 48वां वर्ष, 51वां वर्ष। ये जो हमने वर्ष बताए हैं इनकी आयु के हिसाब से, ये इनके लिए होते हैं सौभाग्यशाली। इसमें इनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है इन आयु में, इन एजेज में। अब बात करेंगे आपसे मेष लगन राशि के जातकों की कि जिस एज में जो उनकी आयु चल रही होती है, कौन कौन सी वो आयु है, किस किस समय पर जब उनको थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या उनके लिए थोड़ा सा वो जो वर्ष है थोड़ा कष्ट देने वाला होता है। तो एक तो जब ये 1 वर्ष के होते हैं तब, दूसरा तीसरा वर्ष जब 3 वर्ष की आयु होती है, और इसके बाद फिर 6ठा वर्ष, 8वां वर्ष, 15वां वर्ष, 21वां वर्ष, 36वां वर्ष, 40वां वर्ष, 45वां वर्ष और 56वां वर्ष और 63वां वर्ष। ये जो वर्ष हैं इसमें इनको थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आगे बात करेंगे कि इनका स्वभाव कैसा होता है, किस स्वभाव के व्यक्ति होते हैं ये। तो आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं, अगर सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं मेरे इस कार्यक्रम को, तो मैं उनके विषय में बताना चाहूँगा कि इस राशि के जो जातक होते हैं काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, एम्बिशियस होते हैं और अग्रणी भी रहते हैं, हर चीज़ में ये आगे रहते हैं, काफ़ी उत्साही होते हैं, मगर स्पष्टवादी और थोड़ा अड़ियल किस्म के होते हैं। व्यवहारिक भी होते हैं, सबसे मिलना जुलना भी इनका बना रहता है। सौंदर्य
भी इनको प्राप्त होता है कुदरत के अनुसार। कुदरत इनको सौंदर्य भी प्रदान करती है और कला में भी इनकी रुचि रहती है। संगीत प्रेमी होते हैं, साथ में साहसिक होते हैं और वाद विवाद में, आर्गूमेंट्स में बहुत बढ़ चढ़ करके आगे पार्टिसिपेट कर देते हैं। वाद विवाद में तो बहुत जल्दी कूद जाते हैं। थोड़े झगड़ालू किस्म के व्यक्ति भी होते हैं ये। धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति होते हैं ये। धर्म के प्रति इनकी अटूट आस्था रहती है, लेकिन पेशेंस नहीं होता, धैर्यहीन होते हैं और ये जल में जाने से डरते हैं। समुद्र में या कोई नदी में, नहर में जाने से, नहाने से, वहां से थोड़ा सा ये इनको भय लगता है। बाकी इनको भ्रमण करना, घूमना, सैर करना ये बहुत प्रिय है। इसके बड़े शौकीन होते हैं ये। और अपने प्रारंभिक जीवन में, जीवन की जो इनकी शुरुआत होती है, उसमें इनको संघर्ष थोड़ा अधिक करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त साथियों, ये मेष लगन राशि के जो जातक होते हैं, ये बड़ी नई नई योजना बनाने में बड़े निपुण होते हैं। प्लानिंग बहुत बढ़िया करते हैं किसी भी कार्य को लेकर के। और जो भी कार्य ये लोग करते हैं वो काफ़ी तीव्र गति से करते हैं और बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से करते हैं। काफ़ी एनर्जी अपनी उसमें ये यूज़ करते हैं। और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनका जवाब नहीं, बहुत सक्षम होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तो कोई इनसे सीखे। हालांकि इनकी दीर्घकालीन कार्यों को लेकर के कोई ज़्यादा रुचि इनकी ये कभी दिखाते नहीं है। कहने का भाव ये है कि ये वो कार्य करने में रुचि नहीं रखते हैं जो कार्य थोड़ा लंबे समय तक के लिए चलते हों, क्योंकि इनको वेट करना पसंद नहीं है लंबे समय तक, कि भाई काम किया, अब लंबे समय के बाद इंतज़ार करते रहो रिजल्ट कब आएगा। उसमें इनकी रुचि नहीं रहती, उसमें ये इंटरेस्ट शो नहीं करते अपना ऐसे कार्यों में। और ये उन्हीं कार्यों में अपनी रुचि रखते हैं जिनको ये थोड़े समय में ही और एफिशिएंटली पूरा कर सकें। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जल्दी काम करने की इनकी आदत होती है। इसके अलावा वैसे तो देखिए, संकट का सामना करने में तो ये पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। किसी भी प्रकार का चैलेंज इनके जीवन में आ जाए, उसको फेस करने के लिए ये तैयार रहते हैं, उससे भागते नहीं हैं। लेकिन अगर कष्ट या कठिनाइयाँ थोड़ा लंबे समय के लिए आ जाएं, तो फिर उनसे लड़ने में भी ये अक्षम रहते हैं, यानी सक्षम नहीं रहते। ये अपने जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, उनमें इनकी दूरदर्शिता की झलक बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। बहुत दूरदर्शी होते हैं ये, आदर्शवादी तथा इसी के साथ साथ उचित और अनुचित के मापदंडों का भी ये स्वयं निर्माता होते हैं। इसका भी फैसला ये बड़े आराम से और बहुत तरीके से करते हैं। जो कार्य छोटे स्तर के होते हैं, जो भी कार्य किसी भी तरीके का हो, उनमें इनकी विशेष रुचि, इंटरेस्ट इनका नहीं होता। जो बड़े कार्य या बड़े प्रोजेक्ट होते हैं या बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, उनको पूरा करने में इनकी बहुत रुचि होती है। आगे बढ़ चढ़ करके उन कार्यों को करते हैं। बाकी रहा स्वभाव की बात, तो बहुत उत्तम स्वभाव होता है इनका। जैसे मैंने कहा, व्यवहारिक होते हैं, सबके साथ मिलना जुलना, बहुत उसमें यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं। और यही चीज़, यही स्वभाव इनका, यही व्यवहार लोगों को इनकी ओर आकर्षित करता है। आकर्षण का केंद्र रहते हैं ये लोगों के। और विशेष रूप से जो विपरीत लिंग के व्यक्ति होते हैं, इनके व्यक्तित्व के प्रति बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। और रहा सवाल अपने जीवन का, अपने, तो उसके निर्माता तो ये खुद होते हैं। अपना जीवन का आगे का फैसले लेना, उनको बनाना, अपना भविष्य के लिए योजनाएं तैयार करना, उसके लिए ये, उसके निर्माता ये स्वयं होते हैं। हालांकि प्रेम प्रसंगों को लेकर के अगर बात करें, तो उसमें तो ये ज़्यादा सफल नहीं देखे गए हैं। इनको ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है।
लेकिन इन्हें अपने घर परिवार से, घर परिवार का मतलब घर परिवार के जो सदस्य हैं, जो भी सदस्य होते हैं, भाई बहन माता पिता वगैरह वगैरह, उन सभी के साथ इनका अटूट प्रेम होता है, उनके साथ लगाव होता है, इनका जुड़ाव होता है। इमोशनली ये बहुत उनके साथ जुड़े होते हैं। और इनकी एक और अच्छी आदत ये है कि ये अपने परिवार के सदस्यों के बीच में ही रहना अधिक पसंद करते हैं। उनसे अलग रह करके, अलग होकर के रहना इनको भाता नहीं है। और इनकी एक और अच्छी आदत होती है, वो ये होती है कि ये अपने जहाँ पर भी रहते हैं या जहाँ पर भी कार्य करते हैं, उस जगह को, उस स्थान को पूर्ण रूप से साफ सुथरा रखने में इनकी विशेष रुचि रहती है। इस बात पर ये बहुत अधिक ध्यान देते हैं कि जहाँ ये बैठे हैं, जहाँ सो रहे हैं या जहाँ रहते हैं, वहाँ पर इनके चारों ओर साफ सफाई और एक अच्छा माहौल बना रहे, स्वच्छ माहौल। और ये मेष लगन राशि के जातकों को काफ़ी उच्च पदों पर भी आसीन होते देखा गया है। अब बात करेंगे अंत में कि वो कौन सी डिजीज़ हैं कि जिनके होने की इनको अधिक संभावना जीवन में रहती है। तो एक तो सर दर्द जैसी चीज़ से थोड़े परेशान हो जाते हैं, और एसिडिटी वगैरह भी कई बार हो जाती है इनको दिक्कत। तीव्र ज्वर मतलब फीवर वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। कील मुहासे, चेचक आदि, ये इस तरीके के कुछ रोग जो हैं वो इनको जीवन में उनका सामना भी करना पड़ता है, उनसे भी इनको दो चार होना पड़ता है, ऐसे रोगों से भी। तो ये था आप मेष लगन के जो जातक हैं, मेष लगन राशि के, उनके विषय में कि आप की जो हमने जीवन शैली के विषय में बताया और स्वभाव के बारे में बताया, कौन सा वर्ष आपके लिए भाग्यशाली है, कौन सा नहीं है, कैसा स्वभाव होता है, आपकी जो कदकाठी है वो कैसी होती है, फिजिक कैसी होती है आपकी, ये सब इसकी चर्चा आज हमने आपसे की है। और बाकी आज तो हमने मेष लगन की है इस कार्यक्रम में, हम मीन लगन तक सबकी चर्चा करेंगे, सबके विषय में आपको बताएंगे साथियों। और आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स देना ना भूलें, अपने कमेंट्स ज़रूर दें कि आपको ये हमारा जो प्रोग्राम आपके लिए हम स्पेशली लेकर के आए 12 लगन राशि के जातकों के लिए, वो आपको कैसा लगा। और अगर ये आपको पसंद आया है तो लाइक करें इसको, चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि जितने भी मेष लगन राशि के जातक हैं वे इसको देख सकें और उनको भी थोड़ा अपने बारे में क्लियर चीज़ें हो सकें, वो जान सकें स्वयं के विषय में। और यदि आप चाहते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर जो भी आने वाले दिनों में हमारे वीडियोस बनने हैं, वे वीडियोस और उनके नोटिफिकेशंस डायरेक्ट आप तक पहुंचे समय अनुसार, तो फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर दबाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।